Hello, everybody. So, in this video, we'll be discussing about taxation for NRIs. So, let's say there is an NRI who stays in Germany and he's investing 10 lakhs into India. And so, let's say his 10 lakh becomes 12 lakh rupees. Now, let's say he withdraws his fund. तो अब जो 2 लाख रुपए का गेन है, उस पे he will have to pay tax. Now, there is something called as a double taxation avoidance agreement. That means इंडिया का गवर्नमेंट का बाहर की कंट्रीज के कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है उसका, उनके साथ एक DTAA एग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसके रहते इफ सम इन्वेस्टर ऑफ दिस काइंड इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उसमें डबल टैक्सेशन नहीं आता है। मतलब ही वुड नॉट हैव टू पे टैक्स इन इंडिया एंड अगेन इन जर्मनी। इफ ही पेज टैक्स इन इंडिया एंड देयर इज सम पोर्शन ऑफ टैक्स दैट इज पेड इन इंडिया, एंड अगर जर्मनी में उससे ज़्यादा टैक्स का रेट है, सो जो डिफरेंशियल है उसको उतना ही भरना है। सो आई गिव एन एग्जांपल, लेट्स से इंडिया में टैक्स रेट 30% है, जर्मनी में टैक्स रेट 25% है। So what the person can do is that he will have to file his returns in India saying that I am not liable to pay so much tax, I will pay my tax in Germany. तो उसका इंडिया में टैक्स नहीं भर के he will pay his tax in Germany. So he'll pay 25%. Let's say there is some country where the tax is 30%, इंडिया में भी 30% है. So let's say he pays his tax in India, so he won't have to pay his tax in that country again. So that is called as double taxation avoidance agreement. Now, for more clarity on this, it is better to consult your CA in India and also the tax practitioner that you have in that country, because इंडिया का तो क्लियर है, यहाँ पे टैक्सेशन का सबको पता है कैसा होता है, एंड यू कैन फाइल रिटर्न्स एंड क्लेम बैक योर अमाउंट इफ देयर इज समथिंग। बट उस कंट्री में जो टैक्सेशन है, इफ यू हैव ऑलरेडी पेड टैक्स इन इंडिया और यू हैव नॉट पेड टैक्स इन इंडिया, for you to be clear that do you have a tax liability in that country or not, it is better to consult the tax practitioner in that country so that he will file returns accordingly. So कुछ ऐसी भी कंट्रीज रहती है जहाँ पे ग्लोबल इनकम पे टैक्सेशन नहीं होता। सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से मिडिल ईस्ट हो गया। सो मिडिल ईस्ट का अगर एनआरआई लेट्स से इंडिया में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है एंड उसका 10 लाख रुपीज का 12 लाख रुपीज हो जाता है, तो जो 2 लाख की इनकम है, जो 2 लाख का गेन है, उस पे मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट को टैक्सेशन से कोई मतलब नहीं। दे डोंट आस्क फॉर टैक्स। इंडिया का गवर्नमेंट विल टैक्स दैट 2 लाख रुपीज अकॉर्डिंग टू वॉट एवर एसेट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। सो लेट्स से सिंगापुर का कोई एनआरआई है एंड ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया, तो सिंगापुर में भी ग्लोबल इनकम पे टैक्सेशन नहीं है। सो लेट्स से सिंगापुर का एनआरआई इज इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज और 12 लाख रुपीज हो गया, तो 2 लाख रुपीज का जो गेन है, जो कैपिटल गेन है, उस पे द सिंगापुर गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, इंडिया का गवर्नमेंट विल टैक्स। सो अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री का अलग अलग रहता है। यूएस में जैसा एक एग्जांपल दूं कि यूएस का अगर एनआरआई इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ही इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज इन इंडिया, उसका 12 लाख हो गए, तो जो 2 लाख का जो गेन है, द यूएस गवर्नमेंट विल आस्क फॉर अ टैक्स ऑन दैट 2 लाख रुपीज इवन दो ही हैज नॉट विड्रॉन दैट 12 लाख रुपीज। तो अनरियलाइज्ड गेन्स पे भी टैक्स होता है यूएस एनआरआई के लिए। सो अकॉर्डिंगली हर एक कंट्री का टैक्सेशन का अलग है। आप उनका लोकल टैक्सेशन भी अलग रहेगा और उनका ग्लोबल इनकम पे टैक्सेशन भी अलग रहेगा। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सी कि DTAA नॉर्म्स क्या है, कंट्री स्पेसिफिक टैक्सेशन क्या है, DTAA के अंदर आपको लुक्रेटिव कौन सा टैक्सेशन बैठ रहा है, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू कंसल्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स इन बोथ द कंट्रीज। तो इंडिया में भी जो आपका सीए है उसको भी आप कंसल्ट करिए कि आपका यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कितना है, कितना आ सकता है। जो उस कंट्री का जो सीए है, जो जहाँ पे भी आप एनआरआई है, उस टैक्स प्रैक्टिशनर को भी आप पूछिए कि वहाँ पे आपको टैक्सेशन कितना जाएगा इफ़ यू इन्वेस्ट इनटू इंडिया, एंड एज पर DTAA नॉर्म्स आपको टैक्स लुक्रेटिव कहाँ जाएगा। तो लोकल टैक्सेशन भी समझना ज़रूरी है इंडिया का। जिस कंट्री के आप एनआरआई है, उस कंट्री का टैक्सेशन नॉर्म्स भी समझना ज़रूरी है एंड DTAA नॉर्म्स समझना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप समझ पाए, सो देन मोर और लेस you are sorted on your tax liability part. So I think the video would have been helpful for you to understand the tax difference and the DTAA norms. Thank you for watching this video. Have a great day.